इधर दिल्ली जाने से पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि गठबंधन में कुछ न कुछ होता रहता है, इसका बहुत ज्यादा निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। ये मैं नहीं जानता हूं कि रार छिड़ी है, घर में आपस में टंट भंट कुछ होते रहता है, इससे बहुत निहितार्थ नहीं निकाला जा सकता है। बाकी काम आप लोगों पर है। रत्नेश शर्मा जी ने सर कहा कि संतोष मांझी और मांझी जी का जो कार्य चल रहा है उसकी जांच करवाएं। एकदम जांच कराना चाहिए, एकदम जांच को करावे, हम उनको शुभकामना देते हैं। इधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि मुख्यमंत्री ने आरजेडी के मंत्रियों की हैसियत नौकरों जैसी बनाई। शिक्षा विभाग में अब मंत्री चंद्रशेखर रहेंगे या वर्तमान प्रधान सचिव। जेडीयू के मंत्रियों के बयान से अफसरों को पॉलिटिकल कवर मिला है। मामला काफी तूल पकड़ चुका है, लेकिन दोनों दल कह रहे हैं ऑल इज वेल। आरजेडी जेडीयू के बीच खुले टकराव से विकास ठप है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच का विवाद गहराता जा रहा है। शिक्षा मंत्री 3 दिन से अपने विभागीय कार्यालय में नहीं आ रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें चल रही हैं। पहली, सचिवालय में 3 दिन से इंतजार और दूसरी, कार्यालय कब आएंगे शिक्षा विभाग के सरकार। ये दोनों तस्वीरें आज की तारीख में बिहार के अंदर सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब बिहार का बच्चा बच्चा जानना चाहता है, क्योंकि ये सवाल उनके भविष्य से जुड़ा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ हुए विवाद के बाद से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने विभागीय कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। अभी हम उनके शिक्षा विभाग में मौजूद है। देखिए, ये उनका पार्किंग है, वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ भी नहीं आई हैं। ये शिक्षा विभाग के अंदर उनका जहाँ पे बैठते हैं वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उनके तमाम जो ऑफिस के जो कर्मचारी है वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है वो यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि शिक्षा मंत्री कार्यालय कब जाएंगे। इस सवाल पर बिहार में सियासी बहस भी छिड़ चुकी है। बीजेपी नेता शिक्षा मंत्री पर तंज कस रहे हैं। शिक्षा मंत्री आखिर कौन सा मुंह लेकर के सचिवालय जाएंगे? वो मुंह जिसमें अपर सचिव ने इनके आप सचिव के प्रवेश पर ही रोक लगा दिया है। तो दूसरी ओर आरजेडी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि सब कुछ सामान्य है, सब ठीक हो जाएगा। दोनों पक्षों ने अपनी बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी है। मुख्यमंत्री जी सक्षम है इस पूरे मामले के निष्पादन के लिए। जो संकल्प है उस संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है, और कोई लोग अगर इस मामले में राजनीति तलाश रहे हैं तो उनको मायूस होना पड़ेगा। बता दें, ये विवाद तब शुरू हुआ जब के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए। के पाठक के कई आदेशों से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच तनातनी शुरू हो गई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने के पाठक को पीत पत्र भिजवाया। 8 बिंदुओं में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। कुछ ही घंटों बाद विभाग के निदेशक ने जवाबी लेटर जारी कर दिया। निदेशक ने आप्त सचिव को विभाग में प्रवेश पर रोक लगा दी। विवाद के दौरान जेडीयू आरजेडी में तनातनी शुरू हो गई। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और के पाठक को बुलाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा मंत्री का दफ्तर न जाना बताता है कि शिक्षा विभाग के विवाद पर फिलहाल विराम नहीं लगा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बिहार में इन दिनों पोस्टर की राजनीति भी जोरों पर है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों दल एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हैं। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें बीजेपी पर निशाना साधा गया। इस पोस्टर में दागी नेताओं को लेकर कटाक्ष किया गया। जायजा लिया संजय कुमार ने। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है और इस पोस्टर का स्लोगन देखिए, भाजपा में आइए, सब दाग धुलाइए, मंत्री मुख्यमंत्री तक बन जाइए। और ये व्यवसायिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। आखिर इस पोस्टर के लगाए जाने का मतलब क्या है, निहितार्थ क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद जी से। एजाज अहमद जी, ये पोस्टर आप भी देख पा रहे होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है वो राजनीति उजागर हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से शारदा नारदा मामले में हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो आरोपी थे, और उनके ऊपर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मामले को चलाने का काम किया था, लेकिन वही जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। नारायण राणे
जब शिवसेना में थे तो किस तरह से प्रताड़ित किया एजेंसियों के माध्यम से। जब वो भाजपा में चले गए तो उनको केंद्र में मंत्री बनाया। उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी में जब थे तो उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। जैसे ही भाजपा में आए उनको विपक्ष का नेता पश्चिम बंगाल का बना दिया गया। तो इस तरह का राजनीति का जो पैमाना है ये इनके वॉशिंग मशीन का कमाल है। इसीलिए उस वॉशिंग मशीन में जो लोग डर करके चले जाते हैं वो धुल करके क्लीन हो करके भाजपा के साथ जुड़ जाते हैं, और जो भाजपा के खिलाफ होते हैं उनको एजेंसियों के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल, बिहार में इन दिनों पोस्टर सियासत जोरों पर है और उसी कड़ी में ये पोस्टर जो है वो साफ तौर पे दिखाई जा रहा है। और हाल में जो महाराष्ट्र में हुआ है एनसीपी को लेकर, उसी से इसे जोड़कर भी देखा जा रहा है। और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सारे नेताओं के, लालू प्रसाद यादव हो या राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, सबकी तस्वीरें दी हुई हैं और भाजपा को इस पोस्टर के माध्यम से निशाने पर लिया गया है। और आपने सुना जो प्रवक्ता है उन्होंने किस तरीके से कहा कि भाजपा से जुड़ने का मतलब है आप जितने भी दागदार हों आपकी जो सफाई है वो पूरी हो जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि बिहार में नई शिक्षा नीति को लेकर कोई अड़चन नहीं है। इसे लागू करने में आर्थिक स्थिति का कोई संबंध नहीं है, इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की पूर्ण जरूरत है। इसमें मैं इतना ही कहूंगा, इसमें आर्थिक स्थिति का कोई संबंध नहीं है। जो अभी की व्यवस्था जो चल रही है उसी व्यवस्था से, उसी साधन सुविधाओं से हम इसको लागू कर सकते हैं, किया हुआ है। इसके लिए कुछ नए क्लासेस बनाने हैं, नई साधन सुविधा निर्माण करने हैं, नए कुछ रूम्स बनाने हैं वगैरह, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूर्व में जैसे अपना चल रहा था कोर्स, 3 ईयर डिग्री कोर्स जो चल रहा था, उसी के द्वारा, उसी के तहत ये सब चलने वाला है। और राज्यपाल आरवी अर्लेकर का पूरा इंटरव्यू आज आप देख सकते हैं रात के 8 बजे। आगे बढ़ते हैं। मोतिहारी में कल से आज तक संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत की घटना सामने आई है। मृतकों के घर वाले जहरीली शराब पीने से मौत की बात कह रहे हैं। घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के बैरियाडीह पंचायत की है, जहां कल एक रिटायर्ड फौजी गौरीशंकर राम की तबीयत खराब होने के बाद सदर अस्पताल में ले जाते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के भतीजे ने कल शराब पीने की बात कही थी, लेकिन देर रात जब केस दर्ज कराया गया तो उसमें शराब की बात कही नहीं थी। वहीं इसी पंचायत के एक और व्यक्ति उमेश पटेल की भी मौत के बाद उसके चाचा ने कहा कि जहरीली शराब पीने के बाद उमेश की तबीयत बिगड़ने लगी और सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना घटा है हरसिद्धि थाना गांव। दारू पी के रात सांझ के आगे कॉलेज नहीं खेल तो ऊपर से उल्टी लगल होकर वहाँ से लेकर यहाँ आयल गए, यहाँ डेट कर। अच्छा, कौन क्या नाम था उनका? उमेश पटेल।